जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी अगर ना बोले तो बोलेगा कौन। नमस्कार, आवाज़ जनता की में मैं दतेश भावसार आपका स्वागत करता हूं। आज के हालात की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो मीडिया है वो तो या गोदी मीडिया बन चुका है या दरबारी हो चुका है। ऐसे हाल में अगर देखें तो जनता की आवाज़ को कहीं पर भी न्याय नहीं मिल रहा है। हमारा ये प्रयास है कि आवाज़ जनता की में हम जनता से जुड़े हुए ही मुद्दे उठाए जाएँ। ज़्यादातर मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात की ही बात करूँगा और गुजरात में आपको एक चीज़ बता दें कि गुजरात सरकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेशों को जो कचरे की टोकरी है उसी में डाल देती है। ऐसे हमने कई किस्से देखे हैं। जो कच्छ ज़िले में गोराड़ अभयारण्य बना हुआ है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी बनी हुई है, उस सेंचुरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने एक आदेश पारित किया है, आदेश जारी किया है। पिछले 2.5 साल से उस आदेशों का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो पवन चक्की लगाने वाली कंपनियों को होता है। और आप लोगों को पता है कि पूरे देश में अभी औद्योगिक क्षेत्र में किस पूंजीपति का वर्चस्व बना हुआ है। उसी अदानी सेठ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शायद गुजरात सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी बनी हुई है, उस सेंचुरी में कहीं पर भी वायर लगाने की, जो ओवरहेड वायर होते हैं, बिजली के तार होते हैं, वह लगाने की मनाही है। इसके लिए जो यहाँ पर बिजली कंपनी है पीजीवीसीएल, वह किसी भी किसान को कनेक्शन नहीं देती है। जो नए लोग हैं, नए वायर बिछाने होते हैं, वहाँ पर कनेक्शन नहीं देती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो अदानी की पवन चक्की लग रही हैं, उनके लिए यह कोई नियम मायने नहीं रखता। अभी से नहीं, हम पिछले 2.5 साल से देख रहे हैं कि 2.5 साल से यही स्थिति बनी हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 838/2021, उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस आदेश की तारीख के बाद जो सेंचुरी विस्तार बना हुआ है वह प्रायोरिटी एरिया हो या पोटेंशियल एरिया हो, उस एरिया में कोई भी ओवरहेड वायर नहीं लगाया जा सकता। जो भी नए वायर लगाने होंगे वो अंडरग्राउंड लगाने होंगे। और कहीं पर अगर अंडरग्राउंड पॉसिबल नहीं है तो जो वहाँ पर निष्णात लोग बने हुए हैं, उनकी एक समिति है, उस समिति के सुझाव के अनुसार वायर लगाने होते हैं। लेकिन यह जो कंपनी है, यह जो दन्ना सेठ है, उनको सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करने होते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पिछले 6 महीने से इसके रिगार्डिंग मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, कलेक्टर को, सभी को कंप्लेनें की गई हैं, लेकिन वो सारी की सारी कंप्लेनें डस्टबिन में डाल दी गई हैं। भारत देश यह ऐसा देश है, यहाँ पर सामान्य लोगों के लिए एक कायदा है और जो पूंजीपति हैं, जो सत्ता के निकटतम हैं, उनके लिए दूसरा कायदा है। आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट थे, उन्होंने कलेक्टर को कंप्लेन किया था, तो कलेक्टर का यह कहना था कि इस एरिए में 11 केवी के वायर लगाने, यानी कि 11 किलोवोल्ट के वायर लगाने की परमिशन नहीं है, लेकिन 33 किलोवोल्ट के वायर लगाने की परमिशन है। दर्शक मित्रों, आप ही ये तय कीजिएगा कि जो अगर नया पुल बनता है, उस पुल के ऊपर ट्रक को जाने की छूट होती है, लेकिन एक स्कूटर को मनाही होती है। तो आप सोचिए, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके इन्फ्लुएंस में यह अधिकारी भी कैसे जो सुप्रीम कोर्ट के नियम है उसका अर्थघटन करते हैं। और उसके तहत हमने पिछले कई सालों से देखा है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी थी, जिसमें कई सारे बस्टर्ड थे, आज शायद 3 या 4 ही पक्षी बचे हुए हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यह पक्षी जो वायर लगे हुए हैं उसमें टकरा कर मरते हैं, ऐसा भी निष्णातों का मानना है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि 2021 के बाद 1 साल में सारे के सारे वायर अंडरग्राउंड करने होंगे। लेकिन आज की तारीख में बिजली कंपनियां उसके लिए कोई भी काम कर रही हो, ऐसा दिखने में नहीं आता है। जो गुजरात का अबड़ासा और मांडवी का विस्तार है, वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पहले बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन अभी जो ये वायर लगे हैं, उस वायर में टकराने से कई पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। और आज की तारीख में फॉरेस्ट विभाग यह कह रहा है
कि शायद 3 या 4 पक्षी ही बचे हुए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि यह सेंचुरी पक्षियों से विलुप्त हो जाए या हम उन्हें बचाएं। कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो ये कंपनियों के वायर लग रहे हैं उसके फ़ोटोग्राफ्स निकाल कर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पूरी समिति बनाई है उसको भी रिपोर्ट किया गया, लेकिन पिछले 1.5 या 2 महीने से उसके लिए भी कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो पूरे देश में अभी यह नियम हो चुका है, यह कायदा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पूरे गुजरात में भी गुजरात सरकार यही मान चुकी है कि जो सत्ता के हाथ में लाठी देगा भैंस उसी की होगी। हम हर जगह देख चुके हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति सरकारों को इलेक्शन में बड़े बड़े खर्चे देती हैं, बड़े बड़े डोनेशन देती है, इसलिए यह सारी जो नीतियाँ भी हैं उनके लिए ही बनाई जाती हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें। हमारी स्टोरी अगर अच्छी लगे तो आगे बढ़ाएं और अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, आवाज़ जनता की में से।